चलिए अब शुरू करते हैं। हिंडौर प्रिंसिपैलिटी जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी रियासत थी, हिंडौर रियासत। सो विल स्टार्ट हिंडौर। देखिए जो हिंडौर रियासत है ना, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से यही आएगा। तो सबसे बड़ी रियासत है सोलन डिस्ट्रिक्ट। पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि सबसे बड़ी जो रियासत है सोलन डिस्ट्रिक्ट की, कौन सी? हिंडौर रियासत है। एंड सेकंड क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट यहाँ से आने की संभावना हो सकती है कि इट इज ऑफशूट ऑफ बिलासपुर। तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है, बिलासपुर से अलग हुई रियासत है आपकी हिंदू रियासत। तो दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और इसका फाउंडेशन किसने किया? कालचंद के बेटे। हमने पहले बिलासपुर में पढ़ा है, इट वाज फाउंडेड बाय अजयचंद हु वाज अ सन ऑफ कालचंद एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1180, 1180 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ। सो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आपने कवर कर लेना है। और ये बिलासपुर की ऑफशूट प्रिंसिपैलिटी थी, ये मैं पहले आपको बता ही चुका हूँ, इसको भी आप कवर कर लीजिए। अब जैसे हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में आप देखते होंगे कि सभी राजाओं के नाम उपलब्ध नहीं है, बीच बीच में हमें नाम पता होते हैं। इसमें भी आप यही देखते हैं कि सभी राजाओं के नाम नहीं दिए गए, लेकिन जो बीच में इंफॉर्मेशन उपलब्ध हैं वही हमारे सामने नॉलेज होगी। उसमें से भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको कवर करना है। अब यहाँ तैमूर लंग का आक्रमण हो रहा है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने पहले ही पढ़ा है 1398-99, 1398-99 ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तैमूर लंग का आक्रमण होता है। तैमूर लंग आप जानते हैं कि मंगोल था। मंगोलों के आक्रमण होते हैं और उस समय हिंडूर रियासत का राजा का नाम है आलमचंद। ये कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी आलमचंद ने तैमूर लंग की हेल्प की थी। सो तैमूर लंग वाज हेल्प्ड बाय विच रूरल ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिंडूर। एंड हु ही वाज आलमचंद ऑफ हिंडूर, जिसने की तैमूर लंग की मदद की थी। और आपको पता है कि तैमूर लंग का जो आक्रमण 1398-99 का है, उसने धमेरी रियासत को लूटा, सिरमौर रियासत को लूटा और हिंडूर को छोड़ा। हिंडूर किस लिए छोड़ा? क्योंकि आलमचंद ने तैमूर लंग की मदद की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आपने कवर कर लेना जी। अब यहाँ विक्रम चंद का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। विक्रम चंद इसलिए इंपॉर्टेंट है कि विक्रम चंद जो राजधानी है, इसको नालागढ़ स्टैब्लिश करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द कैपिटल ऑफ इंडोर वाज एस्टैब्लिश बाय विक्रम चंद विच वाज नालागढ़। और नालागढ़ शहर का स्टैब्लिशमेंट भी किसने किया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नालागढ़ इज एस्टैब्लिश बाय विक्रम चंद, इसको भी आपने कवर कर लेना जी। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला जो रामचंद्र का जिक्र है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रामचंद्र ने रामगढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया। आप जानते होंगे रामगढ़ फोर्ट और मैलून फोर्ट, दोनों ही फोर्ट में अंग्रेजों ने गोरखाओं को डिफीट किया था, जिससे कि यहाँ गोरखा की शासन की समाप्ति हो जाती है और हमारे शिमला हिल स्टेट में अंग्रेजों के रूल की शुरुआत हो जाती है। तो रामगढ़ फोर्ट किसने स्टेब्लिश किया? राजा रामचंद्र ने। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और रामचंद्र ने राम शहर को समर कैपिटल के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। तो विक्रमचंद ने जो रियासत की राजधानी हिंडूर के रूप में स्टेब्लिशमेंट किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा रामचंद्र जो है राम शहर को समर कैपिटल के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने कवर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी राजा अजमेर चंद। अजमेर चंद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसने अजमेरगढ़ फोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया है, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगला जो किस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये है राजा रामशरण का। यहाँ से सबसे ज्यादा एग्जाम में सवाल आते हैं। राजा रामशरण क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके पीछे की दो तीन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्जाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना होगी। एक तो जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो कौन हिंडूर का राजा था? राजा रामशरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मिनट मिनट 1 मिनट। चलिए इसको कवर कर लेते हैं। राजा रामशरण के बारे में जैसे मैंने बताया कि जब गोरखा इन्वेजन की शुरुआत हुई उस समय कौन था राजा? राजा रामशरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप कवर कर लीजिए। एंड सेकंड थिंग, राजा संसार चंद को हेल्प करने वाला राजा कौन है?
ये भी राजा रामशरण है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने कवर कर लेना। जैसे सबसे पहले आप पीडीएफ में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा राजा रामशरण ने संसार चंद का साथ दिया, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको कवर कर लीजिए। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको कवर कर लेना चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट एपिसोड है जी, यहाँ इसके एग्जाम में आने की संभावना होगी होगी, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक तो राजा जो रामशरण था उसने साथ दिया राजा संसार चंद का, वन थिंग। और दूसरी बात ये है कि जब गोरखाओं का आक्रमण हुआ तो उस समय हिंदू पे किसका शासन था, तो राजा रामशरण का था। ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, दिस इज वेरी। और तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये कि हिंदू रियासत में जो पेंटिंग का डेवलपमेंट हुआ वो किसके शासनकाल में होता है, राजा रामशरण के शासनकाल में हुआ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये, और बाद में आपको पता है कि राजा रामशरण अंग्रेजों का साथ देते हैं, तो यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे राजा रामशरण से। बाकी अब यहाँ से अंतिम जो राजा थे उनका नाम है राजा सुरेंद्र सिंह, और उनके शासनकाल में जो हिंदू स्टेट है उसको पेप्सू में मर्ज कर दिया गया, पंजाब में मर्ज कर दिया गया। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि नालागढ़ और कंडाघाट ये दोनों ही क्षेत्र है, 1966 में हिमाचल प्रदेश में उनको मर्ज किया गया, और नालागढ़ और कंडाघाट दोनों ही ये 1966 में शिमला डिस्ट्रिक्ट की 2 तहसील बनती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी ये, इसको आप चाहें तो कवर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये, कवर कर लेना चाहिए। तो ये होगी हमारी हिस्ट्री। चलिए ओवर टू इकोनॉमी। हिस्ट्री कवर होगी आपकी, कैसे पढ़ना है हिस्ट्री को। चलिए ओवर टू इकोनॉमी। जैसे मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि इकोनॉमी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना सबसे ज्यादा एग्जाम में होगी, तो इकोनॉमी पे आपको ज्यादा फोकस करना है जी। चलिए इकोनॉमी में आई थिंक किसी का कैमरा ऑन है, प्लीज आप कैमरा ऑफ कर दीजिए अपना, थैंक यू। इकोनॉमी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप देखेंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल जो डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है वो आपका सोलन है जी। तो चलिए इकोनॉमी की शुरुआत करते हैं हम लोग। अब ये इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में सोलन डिस्ट्रिक्ट का रिकॉग्निशन अलग अलग टाइम पे, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सोलन में जो इंडस्ट्रियल स्टेट एस्टेब्लिश हुआ 1961-62 में, इंडस्ट्रियल एरिया के रूप में सोलन को रिकॉग्नाइज किया गया 1961-62 में। वन थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रोटीवाला 1964-65, परमाणु 1975। इंडस्ट्रियल स्टेट, 3 इंडस्ट्रियल स्टेट यहाँ स्टैब्लिश किए गए हैं 1961-62 में सोलन में, एंड 1964-65 में आपका ब्रोटीवाला में, 1975 में आपका परमाणु में। ये सारे ही आपके इंडस्ट्रियल स्टेट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कवर कर लेना। और प्रोसेसिंग एचपीएमसी की जो प्रोसेसिंग यूनिट है वो आपकी परमाणु में स्टैब्लिश की गई, ये भी क्वेश्चन है एग्जाम में। प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ एचपीएमसी इज एस्टैब्लिश इन विच सिटी, दैट इज परमाणु। और आपको पता है कि मिनरल के लिए भी बहुत फेमस है सोलन, रिच है क्योंकि शिवालिक रीजन है पूरा ये, इस तरह का मिनरल यहाँ उपलब्ध है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको कवर कर लेना। जैसे नालागढ़ में आपका डोलेमाइट है, कुठाड़ में जिप्सम, और दारलाघाट में आपका लाइमस्टोन प्राप्त होता है। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना। तो आपका नालागढ़ में डोलामाइट, कुठाड़ में जिप्सम, और दारलाघाट में लाइमस्टोन। आपको पता लाइमस्टोन सीमेंट फैक्ट्री भी इसीलिए दारलाघाट के अंदर है, आपको मालूम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ओवर टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन मिकिंग ब्रूरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जी, बहुत बार एग्जाम में आया है। मोहन मिकिंग ब्रूरी की शुरुआत 1855 में हुई थी, और ये पहली बियर है एशिया की, और इस ब्रांड का नाम था लाइन। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना, इसमें नहीं लिखा गया लाइन, तो उसको आप लाइन कहीं लिख लीजिए। फर्स्ट जो बियर ब्रांड एशिया का था उसका नाम था लाइन। मोहन मिकिंग
ब्रूरी की शुरुआत होती है 1855 में। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसकी सबसे पहले शुरुआत कसौली में हुई थी, बाद में तो इसको बाद में शिफ्ट करके इसको शिफ्ट किया गया जम्मा घाट के लिए, लेकिन शुरू में कसौली में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था मोहन मेकिंग ब्रूरी का 1855 में, और इसका ब्रांड का नाम था लाइन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको कवर कर लीजिए। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बद्दी जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल सिटी है हिमाचल प्रदेश की। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सोलन आप जानते हैं कि खुम्ब नगरी है, मशरूम सिटी के नाम से भी फेमस है ये। और यहाँ नेशनल मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेशनल मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश किया गया है सोलन के अंदर। दारला घाट में आपको पता है कि अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा? नेशनल रिसर्च। अभी कोई डेट नहीं मुझे मालूम इसकी, और आई थिंक कहीं है भी नहीं है इसकी डेट उपलब्ध। तो नेशनल मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सोलन। और बाकी अगर डेट चाहिए होगी तो आप बिल्कुल इसका गूगल कर लें, आपको मिल जाएगी इसकी डेट। और दारला घाट में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको कर लेना चाहिए। तो यही है जी इकोनॉमी में चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट है सोलन के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब है डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन कब हुआ, कैसे हुआ। हालांकि ये सारी बातें मैं बिगनिंग में आपको समझा चुका हूँ कि 15 अप्रैल 1945 को 7 प्रिंसिपैलिटी को मर्ज करके 2 तहसीलें फॉर्म हुई, सोलन और अर्की। और ये दोनों तहसीलें जो थी ये मासू डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा बनी। और जो एक रियासत थी नालागढ़, उसको पंजाब में मर्ज कर दिया गया, पेप्सू में मर्ज कर दिया गया। इस तरह से नालागढ़ और कंडाघाट जो हैं शिमला डिस्ट्रिक्ट की तहसीलें बनती हैं 1 नवंबर 1966 में। ये पहले भी बता चुका हूं, इस क्वेश्चन के बहुत बार एग्जाम में आने की संभावना है। नालागढ़ और कंडाघाट जो है 1 नवंबर 1966 में हिमाचल प्रदेश में मर्ज हुए, और ये दोनों शिमला की तहसीलें बनती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। कंडाघाट को कोहिस्तान इससे पहले कहते थे, तो ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए। और बाद में 1 सितंबर 1972 को सोलन डिस्ट्रिक्ट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कवर कर लेना चाहिए जी। अच्छा, कुछ मिससेलेनियस फैक्ट्स दिए हुए हैं आपकी स्क्रीन पे। और जो पहला ही पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है जी, सोलन के अनीस विला में सलमान रुश्दी का घर है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। अगर आपको मालूम होगा सलमान रुश्दी कौन है, राइटर है, बहुत बड़े राइटर हैं जो कि भारतीय मूल के लेकिन ब्रिटेन में रहते हैं। तो बहुत फेमस किताब है, इनको बुकर अवार्ड भी मिले हुए हैं। बहुत फेमस राइटर है ये, बहुत तरह के बेसिकली सेलिब्रिटी राइटर आप इनको कह सकते हैं। तो सलमान रुश्दी की पेरेंटल प्रॉपर्टी कहाँ, क्या नाम, अनीस विला, हाँ सोलन में। ये एग्जाम में सवाल आने की संभावना। सलमान रुश्दी कौन, राइटर है ये, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड राइटर है ये, को मालूम है कि फिक्शन में लिखने वाले हैं और हमेशा कंट्रोवर्सी में रहते हैं। तो सलमान रुश्दी की जो एसेंस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसका नाम है अनीस विला, और ये घर आपका सोलन के अंदर है। सवाल आने की एग्जाम में संभावना होगी जी। इसके अलावा सोलन में देखो आपको बताया कि डॉक्टर वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी भी स्टेब्लिश की गई है नौनी ओज घाट में। कब की गई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए मुझे। 1985 में, 1985 में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी जी, डेट वाले क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आते हैं। अब सनावर में लॉरेंस स्कूल, बहुत इंपॉर्टेंट, 1847 में इसका स्टेब्लिशमेंट किया था हेनरी लॉरेंस ने। सनावर स्कूल, सनावर में लॉरेंस स्कूल है जी कसौली में, और इट वाज एस्टेब्लिश बाय हेनरी लॉरेंस इन 1847, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंडाघाट में महिला वुमेन पॉलिटेक्निक, ये भी बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है जी। कंडाघाट में वुमेन पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है, ये भी आपको कवर कर लेना चाहिए, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और कुनियार में नवोदय स्कूल, ऐसे क्वेश्चन भी आ रहे हैं, ये भी पढ़ना चाहिए। चायल पटियाला के राजा भूपेंद्र सिंह की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। अगर आपको याद होगा तो मैंने लास्ट क्लास में पूरा किस्सा आपको सुनाया था। भूपेंद्र सिंह थे पटियाला के राजा, एंड ही इज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल किंग। वैसे तो पटियाला के राजा अपनी अयाशी के लिए बहुत मशहूर है, आपको पता है ना, बहुत मैनी मल्टीपल मैरिजेस के कॉन्सेप्ट इनके सारे पटियाला के राजा के हुआ करते थे। तो पटियाला का जो ये राजा है भूपेंद्र सिंह, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके नाम पे स्कैंडल पॉइंट नाम पड़ा हुआ है। स्कैंडल पॉइंट, जो स्कैंडल पॉइंट है ये कर्जन की बेटी हुआ करती थी नालदेरा, मैंने पहले भी आपको बताया था। तो कर्जन की बेटी को उठाने का प्रयास किया था राजा भूपेंद्र सिंह ने। उसके बाद पटियाला के राजा को यहाँ पे शिमला उनका आने जाना बैन कर लिया गया था, और उसके बाद उन्होंने जो है समर कैपिटल के रूप में चायल को एस्टेब्लिश किया।
यही एक एपिसोड है इसका। यहाँ विश्व का सबसे ऊंचा क्रिकेट ग्राउंड, तो वी ऑल नो हाई ऑल्टीट्यूड क्रिकेट ग्राउंड आपका चायल में है, मिलिट्री स्कूल है यहाँ, और फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो कि चायल के अंदर है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, द वर्ल्ड हाई ऑल्टीट्यूड ग्राउंड, मिलिट्री स्कूल और फॉरेस्ट ट्रेनिंग स्कूल भी यहाँ है, ये कवर कर लेना चाहिए। कसौली में CRI है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जहाँ पागल कुत्तों के काटने का टीका बनाया जाता है। इसको साइंस में क्या कहते हैं? टीके को वैक्सीन तो समझ गया ना मैं। चलिए जो भी है तो अच्छा, ये डगशाई भी कवर कर लीजिए। यस, एंटी रेबीज वैक्सीन। हाँ, एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज, हाँ या एंटी रेबीज वैक्सीन, राइट राइट, इट्स एंटी रेबीज वैक्सीन। सो डगशई जो है ये महाराजा पटियाला की प्रॉपर्टी हुआ करती थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। डगशई आपको पता है कि बाद में कंटोनमेंट है, सबाथू में भी सेना की छावनी है। तो कुल मिला के कंटोनमेंट्स की बात करें तो सबसे ज्यादा कंटोनमेंट हिमाचल प्रदेश में सोलन डिस्ट्रिक्ट में। पहली कंटोनमेंट आपकी सबाथू थी, 1816 में इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है सबाथू का। दूसरी कंटोनमेंट आपकी कसौली बनती है, 1843 में कसौली स्टैब्लिश हुआ। उसके बाद 1866 में एस्टेब्लिशमेंट होता है, 1847 में एस्टेब्लिशमेंट हुआ डगशई का। तो 3 कंटोनमेंट हमारी सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो अंग्रेजों ने उनको एस्टेब्लिश किया था। बाकी हम आखिरी पॉइंट पे हैं। सोलन का नामकरण पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सुलनी माता के नाम पे इसका नामकरण हुआ। और यहाँ जून में मेला लगता है, 3 दिवसीय मेला है, और ये सेकंड संडे को लगता है जी, जून के महीने में। सो इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी आपने कवर कर लेना। सो अब हम लास्ट में हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट का स्थान, तो ये हम पढ़ लेंगे इंडिकेटर्स में। और वो भी आमतौर पे वही क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जो फर्स्ट हो या लास्ट रैंकिंग में हो। तो आई डोंट थिंक सो कि सोलन का यहाँ कोई बड़ा खास कोई है। हाँ जी, ये इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट है। सबसे सेकंड अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश पहला शिमला है, एंड सेकंड मोस्ट अर्बनाइज्ड डिस्ट्रिक्ट हमारा सोलन जिला है। सो दिस वाज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सोलन। तो इसको आपको ऐसे ही पढ़ना है। बाकी नोटेबल पर्सनैलिटीज, कल्चर, कुछ और चीज़ें उसकी हमारी अलग क्लासेस होगी। तो मेन स्ट्रीम में जो चीज़ें अभी डिस्ट्रिक्ट में इंपॉर्टेंट है वो हमने सारी आज कवर कर ली है। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन तो प्लीज़ आपका स्वागत है।